आदि से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय हैं। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। पुरुष नश्वर हैं, तो विचार हैं। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मरेंगे। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि असंतोष हो। जो आवश्यक है वो है न्याय, आवश्यकता, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर गहन विश्वास। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूं। आप स्वाद को बदल सकते हैं पर जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। पति पत्नी के आपसी संबंध दो सच्चे मित्रों की तरह होने चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, वही सच्चा धर्म है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। हाँ, मैं हिंदू पैदा हुआ था, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। धर्म मनुष्य के लिए बना है न कि मनुष्य धर्म के लिए। इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने नीचे दबे हुए भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। हो सकता है समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। मेरे प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो।
भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष। बुद्धि का विकास शिक्षा से संभव है और यह प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है।